इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में हैं, एक खेत में मौजूद हैं। खेत में मौजूद होने की अपनी एक वजह है। एक ऐसे लोक गायक से हमारी मुलाकात हुई है जिनके गीतों को सुन करके मैं यहाँ तक खिंचा चला आया हूँ। तो प्रदीप, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोक गायक हैं, 2021 से गाना गा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर के। तो गाने के पीछे की वजह क्या है? आप बीएड हैं और टेट सी टेट हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, क्या नौकरी नहीं मिली इस वजह से आपने मोर्चा खोल दिया है? जी, एक तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लड़का तैयारी करता है तो उम्मीद रखता है कि हम नौकरी पाएंगे, लेकिन यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है कि भर्ती ओपन तो होती हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे लेखपाल भर्ती और बहुत सारी भर्तियाँ हैं ऐसे। तो हालांकि मैं जब से पास आउट हुआ हूँ तब से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। तो ऐसे में मेरे दिमाग में आया कि गीत तो मैं गाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी गीत से रुचि रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे हमें सीखने का अवसर। वो भी पहले लिखते रहे हैं? नहीं, लिखते नहीं थे, वो गाते हैं। तो उनसे सीखा मैं गाना। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ एडवांसमेंट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो मैंने गीतों को लिखना शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें भी कुछ अपडेट किया जाए, तो मैंने समसामयिक करंट मुद्दों पर लिखना शुरू किया। तो सुना दे हमारे उस समय प्रधानी का दौर था, तो उस समय मैंने प्रधानी पे गीत लिखा। और फिर महंगाई, बेरोजगारी, जो काफ़ी सारे चर्चित गीत हैं, जैसे बेरोजगारी पे मैं शुरू करता हूँ, चूँकि मेरी अवस्था है तो उस पर हो सकता है कनेक्शन बने। बहुत सारे बेरोजगार युवा आपकी आवाज़ को सुने। हाँ, सुनते भी हैं, देखिएगा, आपके माध्यम से भी सुनेंगे। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और समस्या क्या आ रही है, 5-5 साल अगर वैकेंसी नहीं आएंगी तो क्या समस्या क्रिएट होगी, देखिएगा। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। मेरे गांव में ऐसे युवा बहुत सारे मिल जाएंगे कि वो उनकी एज ओवर हो गई, एक भी वैकेंसी नहीं देख पाए, क्योंकि 5-5 साल बीच में वैकेंसी नहीं आई। अभी तो हाल ही में सरकार तमाम रोजगार मेला लगा करके युवाओं को रोजगार दे रही थी, कहाँ थे आप? हाँ, चुनाव आने वाला है ना 24 का। अच्छा। देखिएगा, मैं आगे समस्या हमारी सुनिए, क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं मुखर्जी नगर, कोटा, पटना, इलाहाबाद तैयारी करते हैं, तो ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल, खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक वैकेंसी आएगी उसमें हम हो जाएंगे, क्या लिखा रखा है क्या? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते कि हम बहुत परिपक्व हैं, बस वैकेंसी आ जाए, एक वैकेंसी आ जाए, यूपी टॉप करके हम वैकेंसी भर्ती कर हो जाएंगे उसमें। तो क्या होता है कि एक ही वैकेंसी आती, फिर 5-5 साल, 4-4 साल वैकेंसी नहीं आती है। पता चला उसमें हम लटक गए तो 5 साल इंतजार करो, तब तक ओवरेज हो गए। और घर वालों का सपना होता है कि हमारा लड़का डीएम बनेगा। पापा के सपना रहा बेटवा बन डीएम, पापा के सपना रहा बेटवा बन डीएम, खत्म भावा दिल के जज बात धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं गांव में या कहीं पे भी। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो ब्याह भी नहीं होता। हाँ, उस पर भी मैंने आपकी शादी हुई है? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है, उस पर भी मैंने गीत। संभावना लग रही है कि नौकरी शादी से पहले मिल जाएगी या नहीं? वो तो देखिएगा, वो आगे क्या होता है, बेकार की चिंता कौन करे। लेकिन उस पर भी मैंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा था गाना। वो भी वायरल हुआ, तो देखिए सुनाता हूँ। नाही आम देखवार हो, पूरा बीता 30 साल हो, नाही आम देखवार पूरा बीता 30 साल, हमर बूझी दर्दिया ए बाबा जी,
माई खो जाई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी, माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं किसानों की, लेकिन यहाँ किसानों को कुछ समझता नहीं आदमी। देखिएगा, अगुआ या मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातिन न करें, खेती बाड़ी बिगहा का कितनो गिनाई, ई सब गौरई न करें। आपके पास कितना भी खेत हो, लेकिन लोग समझते हैं कि किसान मतलब नथिंग। अगुआ या मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातिन न करें, खेती बाड़ी बिगहा का कितनो गिनाई, ई सब गौरई न करें। पापा गए हैं अघाए हो, हमसे तुर दिहन आस हो, पापा गए हैं अघाए हमसे तुर दिहन आस, हमर बूझी विपतिया बाबा जी, माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। तो आपको क्या लगता है बाबा जी, आपके दुखवा को बूझेंगे कि नहीं बूझेंगे? अब देखिए, ये व्यंग्यात्मक रूप में अगर कहूँ तो लोग कहते हैं उनकी शादी नहीं है तो होने भी नहीं देंगे। अच्छा। एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, हालांकि फ्लॉप रहा, फिर बंद करना पड़ा। तो उस समय लोगों ने मज़े लिए थे कि ना खाए हैं ना खाने देंगे। तो हालांकि देखिए, मैं ऐसे ही विचार आते हैं, और भी मैंने गीत लिखे ऐसे ही, देखिए सुनेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप लोग गायकी कर रहे हैं, जनता के मुद्दे अपनी गायकी से उठा रहे हैं, तो अभी हाल ही में जो कानपुर में कांड हुआ, नेहा राठौर ने यूपी में का बस सीजन 2 गा दिया, जिसकी वजह से उनको नोटिस भी मिल गई। तो नेहा सिंह की जो गायकी है, जो उन मुद्दे उठाती हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये मेरा समर्थन है उनको, और ऐसे समर्थन करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जनवादी गीतों को गाना चाहिए। यदि विपक्ष के लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, पक्ष के लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता तो परेशान होगी ना, बौखलाएगी। और जब बौखलाएगी तो लोग आवाज़ उठाएंगे, चिल्लाएंगे। और चिल्लाएंगे किससे? सत्ता में बैठे लोगों से, विपक्ष वालों से नहीं। तो नेहा सिंह राठौर की बातों का कैसे समर्थन करते हैं, देखिए गायकी के अंदाज में? हाँ, देखिए, उनको नोटिस अगर मिला है तो कारण बताओ, नोटिस मिला है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आपको कारण तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके प्रदेश में अपराध हो रहा है, मर्डर हो जा रहा है, उमेश पाल की हत्या हो जा रही है, बुलडोजर चल जा रहा है, अभी अमेठी में गोली मार कर हत्या हो गई 2 लोगों की। तो ऐसे में निंदा नहीं करेंगे तो क्या प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे? मतलब जो लोग गायक गाते हैं वो सरकार को उनके जो कार्य है उसका एहसास कराने के लिए करते हैं। बिल्कुल, मैनिफेस्टो याद कीजिए, आपने क्या क्या कहा था, उस पर अगर काम नहीं होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और यदि उसमें आवाज़ उठाने में नोटिस भेजेंगे तब भी हम आवाज़ उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे। आप भी नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उस पर मैंने गीत लिखा था। अच्छा, वो बुलडोजर वाले पे आपने भी लिखा है? हाँ, बुलडोजर पे मैंने लिखा था, व्यंग्यात्मक रूप से लिखा था। देखिए, पहले मैं उसको सुनाता हूँ, फिर नेहा जी पर जो नोटिस दी गई उस पर भी मैंने व्यंग किया। देखिए, सुनाता हूँ। आए हम बुलडोजर को साथ लेके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा, अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। बुलडोजर चलाने वाले ये नहीं देखते कि किस अमीर है कि गरीब है, कि पीड़ित है कि संपन्न है, उनको सिर्फ आदेश का पालन करना। आपने कब ये गाना गाया? अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले गाया, 1 हफ्ते मान लीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे अपडेट है ये गाना? सोशल मीडिया पे अपडेट है। नोटिस मिली कि नहीं मिली? नहीं, नोटिस नहीं मिली। यदि नोटिस मिलती है तब भी मैं कहूँगा कि ऐसे जो गीतकार हैं, ऐसे जो गायक हैं, जन सरोकार के काम करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, नोटिस मिलने के बाद भी आप गाते रहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैं इसमें आगे मैंने जोड़ा था कि लोग कहते हैं, तथा कथित बातें हैं कि बुलडोजर कुछ विशेष कम्युनिटी पे चलाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो कम्युनिटी है गरीबी की,
गरीबों पर चलाया जा रहा है, शोषितों पर चलाया जा रहा है, वंचितों पर चलाया जा रहा है। कहना है, जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर को नहीं दिखता, जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर को नहीं दिखता, अब्दुल और राम में फर्क बुलडोजर नहीं करता। अब मेरी डीएम मैम पे व्यंग है, हालांकि उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, कर सकती हैं। मेरी डीएम मैडम डांस में दिखाएं दम, जनता आनंद लेती वाह करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। यदि आपने कहा कि नोटिस मिलती है तो उस पर आप कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को समर्थन करता हूं जो जनता के जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, ये नहीं कि फर्जी में सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। और मुझे नहीं लगता अगर आप आकलन करेंगे तो जो इस समय जो उभर कर लोग गायक आए हैं, लोग गायिका हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग गलत मुद्दे उठा रही हैं। और यदि उन पर नोटिस मिलती है तो उस पर भी मैं व्यंग करता हूँ और गीत के माध्यम से सवाल करता हूँ। देखिएगा, आपने कहा कि क्या लिखा है, तो देखिएगा, लोगों पर तानाशाही जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में संकलित है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या है और अब असंवैधानिक काम है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया जा रहा है। अगर सवाल पूछना अपराध है तो आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरीके से उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो देखिएगा, मैंने लिखा था, कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। और सवाल मेरा भी है, देखिएगा, हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया, इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। और अंत में कहना है कि ऐसे लोगों को कितना दबाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपने नोटिस दे करके एक कलाकार को दबाया हो, तो हो सकता है उससे जो छोटे कलाकार हैं वो डर जाएं, आवाज़ उठाना बंद कर दें। लेकिन मेरा कहना है कि वो लोग आवाज़ उठाते रहें। और सरकार से मैं कहूँगा, आवाज़ को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को, हिटलर जैसा करना ये चाहते कमाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रदीप कि जैसे आप जनवादी गीत लिखते हैं, लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपने गीतों के माध्यम से, मतलब ये तो करोड़ों लोगों की बात है जो आप लोग शब्दों में पिरो करके सरकार के समक्ष रखते हैं, जनता को भी उनके सामने रखते हैं कि देश की या प्रदेश की यथास्थिति क्या है। कभी घर के लोगों का विरोध नहीं हुआ कि तुम्हारी वजह से हमको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जो ये जन के गीत लिखते हो, गाते फिर रहे हो, और इससे कभी मुसीबत खड़ी हो सकती, कोई रोकता नहीं घर में? नहीं है, देखिए, चूँकि हम लोग सामान्य परिवार से हैं तो मुझे नहीं लगता सामान्य परिवार कुछ उतना गलत किया रहता है। गलत जो किए हैं वो डरे, जिन लोगों ने अतिक्रमण करके वहाँ होटल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाया है, स्कूल बनाया है, तो उन लोगों को डरना चाहिए। मुझे ये बताइए कि लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग जब आपके गीतों को सुनते कहते हैं, देखिए हमारा प्रदीप जा रहा है, क्या कहते हैं उस वक्त, कैसा लगता है? नहीं, पहले तो अब जब कोई संघर्ष करता है तो पहले से सामान्य सा रहता है कि होगा, कुछ कर रहे होंगे, गा रहे होंगे, बहुत सारे लोग गाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा वायरल हुआ, लोगों को लगा कि हाँ कुछ कर रहा है, आप लोग आने लगे, तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, चलो ठीक है, किसी दिशा में सही काम हो रहा है, आवाज़ ही बन रहे हैं अगर लोगों की, तो तब भी ठीक है। चूँकि मैं खेतों में जा कर के लोगों के दुख दर्द को देखता हूँ, तो उसको अपने लेखनी के माध्यम से
यदि मैं प्रस्तुत करता हूँ, जैसे कि किसानों की समस्याएं हैं हमारे यहाँ कम है, लेकिन आप अगर प्रतापगढ़ अपनी तरफ देखेंगे तो लोग खेतों को बैरिकेड किए हैं। तो जब मैंने उस पर गीत लिखा तो लोगों को लगा हाँ ये वास्तविक, जैसे मैंने गीत लिखा था, देखिएगा। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मैंने गीत के माध्यम से बताया कि असली चौकीदार कौन है, तो लोगों को लगा हाँ ये तो वास्तविक है। तो मैंने कहा कि ये एक विशेष लोगों की बात नहीं है, जन सामान्य की बात है, प्रत्येक किसान की बात है। देखिएगा, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है आहनियाड़, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और आगे मैंने लिखा, नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। चूँकि हमारे गांव के लोग उतने बड़े किसान नहीं कि किसानी से ही सब कुछ चल जाए, पार्ट टाइम में किसानी करते हैं और फिर जो टाइम मिलता है उसमें मजदूरी करते हैं, नरेगा में जाते हैं। नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गए पहाड़, ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गए पहाड़। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। जब मैंने ऐसे गीत लिखा तो लोगों ने, जिनका विरोध भी था, वो लोग भी कहने लगे कि हाँ ये अच्छी बात है, मुद्दों की बात है। खैर 2014 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कहा कि विदेशों में इतना काला धन है कि हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। फिर उसके बाद 14 में चुनाव होता है, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोगों का 15 लाख लोग पूछते रहे, आज भी पूछते हैं, लोगों का 15 लाख नहीं आया। फिर 19 का चुनाव आता है, लोग फिर मोदी जी से पूछते हैं 15 लाख हमारा कब आएगा। फिर 24 का चुनाव आ रहा है, मतलब ये तीसरा टर्म है। यानी लोग अब पूछ रहे हैं ये 15वां, अगर अब की बार भी उन्होंने, भाग्य ने उनका साथ दे दिया तो देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। फिर 5 साल, तो 15 साल पूरे हो जाएंगे। 15 लाख की बात लोग पूछ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको आएगा कि 15 लाख लोगों का? आपने भी गाना लिखा है कि मेरे 15 लाख कब आएंगे, तो गाने में क्या वो भी बता दें। और लग रहा है उम्मीद 15 लाख आएगा? देखिए, हमारे जो पार्टी के लोग, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि ये एक जुमला था, वोट लेने का तरीका है। लेकिन यदि हमने उन सब चीज़ों को सुना है, जुमले के ही रूप में सुना है, तो हम लोग पूछेंगे कि कब आएंगे। तो अगर नहीं आएंगे, अगर आप जुमला कहते तो हम कहेंगे फिर तो आप धोखेबाज हो। तो मैंने व्यंग के रूप में गाना लिखा था, देखिएगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे। हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और आप लोगों ने सुना होगा कि हर चीज़ में कहते हैं इसके जिम्मेदार नेहरू हैं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। तो क्या कहते हैं, देखिएगा। कांग्रेस, सत्ता कहती है, कांग्रेस 70 साल थी, ठीक करने में दिन लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा, हाँ पिछला घोटाला सब साफ हो रहा। हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
दूसरे कार्यकाल का ये चौथा साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। दूसरे कार्यकाल का ये चौथा साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, डिजिटल विलेज बने गाँव मेरा कब। तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो। तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे। हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कुछ ऐसे। तो देखा आपने, हमने एक होनहार युवा लोक गायक से बातचीत किया